हेलो एवरीवन, आकाश अगेन। एक मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ये लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जीएसएम फॉइल्स एक कंपनी है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले Q2 अपडेट में ट्रैक किया था, उसका एंड टू एंड कौन कॉल एंड रिजल्ट्स बताया था। उसका एक बिजनेस अपडेट आया, तो ये लोग हर मंथ एक रेवेन्यू बिजनेस अपडेट बताते हैं, तो मैं उसी को ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि ये मैं बताऊँगा। एंड आपको मैंने प्रीवियस जो वीडियो में सब कुछ समझाई थी, तो ये आप कनेक्ट कर पाओगे। तो वही मेरा एम यही है कि पहले मैंने कुछ बताया, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बताया, कंपनी ने क्या बोला वो मैंने बताया। अब मैं नया अपडेट बताऊंगा, मैं इन दोनों को कनेक्ट करके बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा थॉट प्रोसेस भी आपको समझ आएगा एंड एट द सेम टाइम विल ग्रो टुगेदर, राइट। बट हाँ, शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, एज यूजुअल विच आई गिव एवरी टाइम, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसे डिग्रीज नहीं है फाइनेंस वगैरह की। आप इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, बट मोर देन पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड उसके बाद आप खुद ही कैपेबल हो जाओगे कि कैसी चीज़ें हैं, कैसे कनेक्ट करना है। एंड वही है, मेरा मेन पर्पस है कि आप लर्न करो, खुद से सीखो। एंड ये नहीं कि आप मेरे से टिप्स लेके आप कुछ बाय सेल कर दो, क्योंकि पैसे आपके हैं तो पैसे चलते हैं तो ख़राब लगता है। तो आप वही देखो, इसको ऐसा लर्निंग लो एंड एडुकेशन की तरह लो। बाकी आप अपने अपने ऊपर हो, आप अपने हिसाब से बाय सेल करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करो। चलिए ठीक है, काफ़ी ज्ञान हो गया। चलिए पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, ताकि मैं एक रिफ्रेश करा देता हूँ बिजनेस मॉडल, क्वार्टरली अपडेट थोड़ा सा बता देता हूँ, देन बताऊँगा क्या हुआ है, देन आपको बेटरली समझ आएगा कि क्या चीज़ें चल रही है। तो जीएसएम फाइल्स क्या करती है ना, ये फार्मा कंपनीज़ के लिए पैकेजिंग करके देती है, एल्यूमिनियम पैकेजिंग करके देती है। तो फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपने कोई, आप जब भी दवाई खाते हो तो कैसे पैकेजिंग रहती है कि आप कुछ फाड़ने वाली रहती है, टीयर वाली, आपने खा लिया, ठीक है। बॉटल्स में भी आती है, बट ये तो बॉटल्स में डील नहीं करते हैं, ये एल्यूमिनियम वाला बनाते हैं। और ब्लिस्टर पैकिंग होती है पॉप करने वाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लो, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में यही दिखाया था। तो इसको आप ऐसे तोड़ोगे तो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, थोड़ा प्लास्टिक है पीछे, एल्यूमिनियम के ये सब चीज़ें लगे हुए हैं। तो ऐसे ये लोग मटेरियल्स बनाते हैं, ये लोग पास ऑन कर देते हैं फार्मा कंपनीज़ को। तो आप धीरे धीरे देखोगे ना, इनका रेवेन्यू कुछ 60 70 80 100 100, मतलब 70 80%, 150 100% ऐसे इस रेंज में रहता है, 70 to 100% के रेंज में रहता है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी इन्हें काफ़ी मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक नया प्लांट भी डाल रहे हैं अहमदाबाद में। करंट प्लांट के जितना कैपेसिटी है उतना ही एक और डाल रहे हैं। एंड अभी करंट कैपेसिटी इनका जो भी है उसमें 70 72% यूटिलाइज हुआ है। तो इन्होंने नवंबर में कॉल किया था, ठीक है। नवंबर में इन्होंने बताया था कि अभी जो भी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा, 10 15% लेट से। तो वही 70 72 से लेट से हो जाएगा 85 90 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि नवंबर में ही हो जाएगा, इसी मंथ इटसेल्फ, नवंबर में कॉल किया था इन्होंने, बोला था इसी मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये हर मंथ बताते हैं कि इस रेंज में इन्होंने सेल किया, ठीक है। तो उससे मेरे को एक आइडिया भी मिल जाता है ना क्या चीज़ें चल रही है। तो अब सितंबर का ले लो, सितंबर का पहले क्वार्टरली नंबर डाल लेते हैं। तो सितंबर जो क्वार्टर थी उन्होंने कुछ 58 CR का सेल किया था। उन्होंने बोला था कि कुछ कुछ एडवांसमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो 20 22 करोड़ का हम लोग कर सकते हैं सेल्स हर मंथ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कुछ स्पीड बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसे 20 25 करोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 58 करोड़ पूरे 3 महीना में किया, तो ले लो ना, एवरेज 20 करोड़ हो जाता है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 19 20 करोड़ हो जाता है। तो बेसिकली हर मंथ अपडेट में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 20 करोड़ की सेल्स आएगी, राइट। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, जैसे इन्होंने बोला 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो 20 से 22 होनी चाहिए, 21 21 22 23 इसी रेंज में आनी चाहिए, राइट। एंड नंबर्स अगर वैसे आ जाते हैं तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस, मतलब हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी जो बोल रही है वो कर रही है, वॉक द टॉक, बेसिकली कंपनी कर रही है कि नहीं, राइट। तो मैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताता हूँ, मतलब हर मंथ अपडेट उन्होंने क्या बताया। सितंबर क्वार्टर में पूरा 58 CR किया, बट सितंबर जो मंथली अपडेट आया था ना, उन्होंने बताया कुछ 20 CR, 20 पॉइंट समथिंग किया था। अक्टूबर के भी जब नंबर्स आए थे तो उसमें भी कुछ 20.3 20.4, मतलब 20 साढ़े 20 करोड़ के रेंज में किया था। अब जब नवंबर का नंबर आया, नवंबर का नंबर आज आया December 3 को, तो इन्होंने किया कुछ 22 करोड़ समथिंग, ठीक है। तो अब देखो नवंबर टू मतलब अक्टूबर टू नवंबर में 20 से 22 क्या होता है, 10% जंप होता है अपना, राइट। तो वही एट द सेम टाइम उन्होंने कॉन कॉल में भी बोला था, डॉक्यूमेंट में आप जाके पढ़ोगे तो दिख जाएगा, कॉन कॉल में उन्होंने बोला था कि 10% यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे। तो वही देखो ना, दोनों अब नंबर्स मैच कर रहे हैं, कंपनी ने जो बोला था वो फेका नहीं था, मतलब जो उन्होंने बताया था उसी रेंज में नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो वही सोचो, सितंबर में 20 हो गई, नवंबर में 22 करोड़ हो गया, तो 44 करोड़ हो गया। दिसंबर में लेट से 22 नहीं होगा, मैं लेता हूँ कि 20 ही होगा, क्योंकि छुट्टियाँ भी होती है ना, तो लेके चलते हैं 20 करोड़ ही होगी। तो 20 20 22 कितना होता है, करीब करीब 40 42 60 62 करोड़ होते हैं। एंड वही आप देख लो जाके, लास्ट ईयर इन्होंने किया था कुछ सेम क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 36 CR। तो 36 CR से 60 62 CR का जो जंप आएगा, कुछ मेरे हिसाब से 75 80% उस रेंज में आना चाहिए, चलो 75 ले लेते हैं।
एंड अगेन क्योंकि कैपेसिटी इनकी यूटिलाइज हुई है तो इन्हें तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। लास्ट ईयर का वैसे भी आई थिंक मार्जिन्स कम थे, एग्जैक्ट अभी मुझे नंबर याद नहीं, बट इस साल तो मार्जिन्स बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि अब सेम ही रेंट पे, सेम ही लेबर के साथ, सेम ही मैन पावर के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएंगी, बट ये सब चीज़ें एब्जॉर्व हो जाएंगी। सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, आप रेंट तो ज़्यादा दोगे नहीं, मशीनरी तो आप एक्स्ट्रा नहीं ले आओगे, सेम ही मशीनरी से करोगे क्योंकि कैपेसिटी ऑलरेडी आपके पास है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको थोड़ा सा मिलेगा, एंड उसके साथ साथ आपकी रेवेन्यू भी 10% बढ़ गई है क्वार्टर ऑन ईयर लेट से आपकी बढ़ गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हाँ ले लो आप उसी रेंज में, ऑन ईयर आपकी 70-80% बढ़ गई। तो अब वही देखो ना, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, तो करंट पी जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। एंड हम लोग ने तो, और कंपनी ने ये भी बोला था कि पूरे साल में वो 230 CR का करीब बिजनेस करेंगे, राइट। तो पहले में आई थिंक लास्ट टाइम इन्होंने 60 कर लिया, इस बार भी 60 होगा। आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी इन्होंने कुछ इसी रेंज में किया था। तो वही देखो ना, करीब करीब 180 करोड़, 175-180 करोड़ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वार्टर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60-70 करोड़ के रेंज में आएगा। तो हो गया ना 230-240 जो वो गाइडेंस दे रहे थे, तो गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं। एंड अगेन जो मैं फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि फॉरवर्ड पी जब कैलकुलेट करा तो कुछ वही 18-20 के रेंज में आ रहा था हिसाब से। तो वही देखो ना कि 20% का 20 के पी में हम लोग को मिल जा रहा है करीब करीब कितना का इंजन, करीब 70-80% का आपको ग्रोथ इंजन मिल जा रहा है, ग्रोथ कंपनी मिल जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो डील काफ़ी अच्छी है। बट वही है, अगेन वी हैव टू ट्रैक इट। ट्रैक मैं कर रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हैं, तो आपको भी समझ आ रहा है ना कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जो बोला वो कर रहे हैं, एंड जो मैंने पी कैलकुलेट किया था कर रहे हैं, तो सेम ही चीज़ हो रही है। उससे ज़्यादा हो जाएगी तो पी और कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक अबाउट द कंपनी, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट देती है, तो हमें भी टाइम मिल जाता है जल्दी जल्दी समझने का कि क्या करना है, इसको देखना है नहीं देखना है, इंटरेस्ट लेना है, पढ़ना है कि नहीं, टाइम इसमें डालना है कि नहीं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ माई थॉट प्रोसेस इज़। बाकी एक दो और चीज़ मैं बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चंस आते होंगे माइंड में, राइट, कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, मैं फेक तो नहीं दे रहा हूँ, राइट। सो क्या होता है ना, आप कंपनी जो भी लिस्टेड है तो BSE NSE में लिस्टेड रहती है, तो ये NSE में है बेसिकली, NSE SME स्मॉल वट एवर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो आप उसके वेबसाइट में जाओ, दिख जाएगी आपको, वहाँ से आप डिटेल्स लेके आओ। मैंने तो स्क्रीनर में इसको फॉलो कर लिया, तो जो भी NSE वगैरह में वेबसाइट्स में आती है तो वो मैं स्क्रीनर से मैं ले लेता हूँ, स्क्रीनर में नोटिफिकेशन आ जाती है बेसिकली, तो उधर से डाउनलोड करके पढ़ लेता हूँ क्या चीज़ें चल रही है। उधर ही लिखा रहता है, फोन कॉल भी का NSE की वेबसाइट में मिल जाती है, इनफैक्ट GSM के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। बट हाँ वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो 2 बार 4 बार आके बता दूंगा, बट जब तक आप खुद चीज़ें नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें। तो ये ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैक करके। तो चलिए ट्रैक करते हैं इसको। बट हाँ अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल आई एम गिविंग। कंपनी का नाम लेके, नंबर्स लेके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी चीज़ें चलती है, कैसी मार्केट वर्क करती है, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है। सो दैट्स हाउ इट इज़, एंड डोंट टेक इट एज अ जस्ट वन शॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। जस्ट मेक योर ओन एफर्ट, आप खुद से करो, समझो चीज़ें, देन किसी से आप कंसल्ट करो, एडवाइज़र से कंसल्ट करो, रजिस्टर्ड एडवाइज़र से, या खुद के अकॉर्डिंगली आप लो। बट हाँ चलिए यहीं तक रखते हैं, छोटा सा अपडेट देना था बट काफ़ी स्ट्रेच हो गया। बट हाँ आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ एंगेज करते हैं इस वीडियो के नीचे में कमेंट में। मैं एक्स और ट्विटर एंड एक्स वट एवर एंड यूट्यूब दोनों पे हूँ, तो या प्लीज़ डू फॉलो एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग।